खुदाला फालना शहर का अधिकतम बढ़ते तापमान तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दी। दोपहिया वाहन चालकों को मुंह पर रुमाल बांधकर चलना पड़ा। बाजार में दोपहर के समय गतिविधियां लगभग ठप रहीं। सरकारी अस्पताल खुदाला में चिकित्सा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए एसी वार्ड का निर्माण करवाया है। अस्पताल परिसर में 20 से अधिक कूलर लगाए गए हैं। इमरजेंसी मरीजों को इस बड़ी ही वार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदाला के नर्सिंग ऑफिसर भावर वैष्णव ने गर्मी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1. शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। 2. महत्वपूर्ण अंग विशेषतः ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती। 3. गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। 4. तेज गर्मी होने पर 12 से 3 के बीच ज्यादा से ज्यादा घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहना चाहिए। 5. तापमान 40 डिग्री के आसपास विचलन की अवस्था में रहेगा। 6. कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। 7. किसी भी अवस्था में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। 8. किडनी की बीमारी वाले प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 लीटर पानी जरूर लें। 9. जहां तक संभव हो ब्लड प्रेशर पर नजर रखें, किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। साथ ही ठंडे पानी से नहाएं। फल और सब्जियों को भोजन में ज्यादा स्थान दें। अपने होठों और आंखों को नम रखने का प्रयत्न करने की सलाह दी गई है। सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं भंवरदास, नर्सिंग ऑफिसर PSC फालना, आज आपको इस मौसम में बढ़ती हुई गर्मी के कारण लू ताप घात से होने वाली अचानक मौत और उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री रहता है और 37 डिग्री तापमान पे हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं। गर्मी के अंदर जब हम घूमते हैं और तापमान जब ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम जिसे पसीना निकलता है और वो पसीना हमारे शरीर के चमड़ी के ऊपर जब वो पसीना बहता है तो उससे वो टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहता है। उससे एक शरीर को ठंडक महसूस होती है और शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री तक रहता है। जब हम लगातार गर्मी में घूमते रहते हैं बिना पानी पिए तो एक टाइम ऐसा होता है जब पसीना निकलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो अंगों को काम करने के लिए भी कुछ पानी की जरूरत होती है। और जब पसीना निकलना बंद होने लग जाता है तो शरीर का जो तापमान है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने शरीर का तापमान जब 42 डिग्री तक बढ़ जाता है तो हमारे खून के अंदर जो प्रोटीन है वो पकने लग जाता है। जैसे अंडे को गर्म करते तो कैसे गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही हमारे खून के अंदर जो प्रोटीन होता है वो पकना शुरू हो जाता है। और जब प्रोटीन पकना शुरू हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्नायु तंत्र है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी काम करना बंद हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। पानी की कमी, प्रोटीन का पकना, जिससे ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है और ब्लड गाढ़ा होने के कारण ब्रेन तक, अपने सिर तक खून नहीं पहुंचता है, जिससे इंसान कोमा में चला जाता है और मौत तक हो जाती है। ऐसी अनहोनी आपके साथ नहीं हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है तो 12 से 3 बजे के बीच में कहीं बाहर नहीं जाए, अपने घर के अंदर ही रहे। और अगर अति आवश्यक है बाहर जाना तो अपने साथ में पानी की बोतल ले, नमक, नींबू का पानी ले और एक छतरी अपने पास में जरूर ले। सिर पे कैप लगाए और
पहनने के लिए लाइट कलर के कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने। डार्क कलर के कपड़े पहन के बाहर नहीं निकले। और गर्मी में जाते वक्त थोड़े थोड़े टाइम से आप पानी पीते रहे, लगातार अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहे, ताकि गर्मी में जब आपके बॉडी का कूलिंग सिस्टम पसीना निकालकर आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, उस दौरान आपके बॉडी में पानी की कमी न हो, आपकी बीपी लो नहीं हो और आपके चक्कर आके गिरे नहीं। तो आप लगातार पानी पीते रहे। और हाँ, नॉर्मल आदमी अगर गर्मी में बाहर घूम रहे हो तो कम से कम अपन को 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर किसी के गुर्दे की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, तो उनको 6 से 8 लीटर पानी की ज़रूरत होती है जब वो बाहर गर्मी में घूम रहे होते हैं। अगर आप अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहेंगे तो आपको लू ताप घात का असर नहीं होगा। और जब भी आपको बाहर घूमते वक्त घबराहट हो, बेचैनी हो, तो छायादार जगह पे जाए, अपने शरीर पे पानी के छींटे मारे, पानी पिए लगातार और मदद के लिए कॉल करें।